नमस्कार दोस्तों, आपका जेसी जागरण क्लासेस में स्वागत है। तो दोस्तों आज हम दिनांक 8 नवंबर 2021 के करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के अलावा भी दोस्तों काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स के बारे में भी जानकारी प्रदान करते हैं, जो कि दोस्तों आपके वनडे एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। एवं दोस्तों आप इस सभी चीज़ों को प्लीज़ नोट डाउन करते हुए चलिएगा, जिससे दोस्तों आपको लास्ट के एग्जाम के समय में दोहराने में आसानी हो। एवं दोस्तों इस वीडियो को आप जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें एवं दोस्तों लाइक करें, जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो दोस्तों आइए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने रोजगार अधिनियम 2020 लागू करने की घोषणा की है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हरियाणा। तो दोस्तों अभी हाल ही में हरियाणा ने रोजगार अधिनियम 2020 लागू किया है, जिसके तहत दोस्तों स्थानीय नागरिकों को 75% का आरक्षण प्राइवेट नौकरियों में दिए जाने की घोषणा की गई है। ठीक है दोस्तों। इन दोस्तों अभी हाल ही में हरियाणा सरकार ने 2 पोर्टल लॉन्च किए हैं। वो कौन से हैं दोस्तों? पहला है दोस्तों इंजीनियरिंग वर्क्स। क्या है दोस्तों? इंजीनियरिंग वर्क्स। एवं दोस्तों दूसरा है उत्तम बीज भंडार, उत्तम बीज पोर्टल। ठीक है दोस्तों, आप इन सभी चीजों को नोट डाउन कर लीजिएगा। एवं दोस्तों इसके अलावा अभी हरियाणा सरकार ने दोस्तों मुफ्त शिक्षा योजना, क्या दोस्तों? मुफ्त शिक्षा योजना स्टार्ट किया है। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। एक सर्वेक्षण के अनुसार विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता कौन बने हैं? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं श्री नरेंद्र मोदी, आंद्रे मैनुअल लोपेज, मांद्रियो द्रासी एवं दोस्तों एंजेला मार्केल। तो दोस्तों आपके ऑप्शंस में से सही आंसर है पहला नंबर श्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्हें अभी हाल ही में दोस्तों 70% वोट के तहत दोस्तों श्री नरेंद्र मोदी जी को विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता घोषित किया गया है। एवं दोस्तों इसकी जानकारी दोस्तों, यह जो जानकारी दोस्तों मॉर्निंग, क्या दोस्तों? मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस। ठीक है दोस्तों, मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस, जो कि दोस्तों अमेरिका बेस्ड कंपनी है। कहाँ की है दोस्तों? अमेरिका बेस्ड कंपनी। इसने अभी हाल ही में यह सर्वेक्षण किया है, जिसके अनुसार श्री नरेंद्र मोदी जो है दोस्तों विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता बने हैं। ठीक दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों आंद्रे मैनुअल लोपेज जो है दोस्तों वे सेकंड स्थान पर, जो कि दोस्तों अवेगाद्रो के प्रधानमंत्री हैं। एवं दोस्तों अभी हाल ही में ये जो मारियो द्रासी हैं ये तीसरे स्थान पर रहे। एवं दोस्तों एंजेला मार्केल जो थी वह चौथे स्थान पर रही। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर को कोविड से पूर्णतः मुक्त घोषित कर दिया गया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं प्रयागराज, अयोध्या, गोरखपुर, बनारस। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा तीसरा नंबर गोरखपुर। तो दोस्तों गोरखपुर को अभी हाल ही में कोविड से पूर्णतः मुक्त घोषित कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों अयोध्या में दोस्तों अभी हाल ही में दीपोत्सव मनाया गया था, जिसमें लोग दोस्तों लगभग 9,41,551 दीप जलाकर दोस्तों गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, एवं दोस्तों ध्यान रखिएगा कि अभी हाल ही में प्रयागराज में राष्ट्रपति जी ने दोस्तों विधि विश्वविद्यालय की नींव रखी थी। ठीक है दोस्तों, किसकी दोस्तों? विधि विश्वविद्यालय की। एवं दोस्तों ध्यान रखिएगा कि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने मुफ्त राशन योजना को मार्च 2022 तक, क्या दोस्तों? मुफ्त राशन योजना को मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया है। ठीक है दोस्तों, आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में संत ज्ञानेश्वर महाराज पालकी मार्ग की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। तो दोस्तों अभी हाल ही में महाराष्ट्र में दोस्तों महाराज पालकी मार्ग, कौन सा दोस्तों? संत ज्ञानेश्वर महाराज पालकी मार्ग की स्थापना आधारशिला रखी गई है, जिसकी आधारशिला किसने रखी है दोस्तों? हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रखी है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों यह जो मार्ग है वह किस मार्ग पर है दोस्तों? वह है दोस्तों NH 965 पे। ठीक है दोस्तों, आप इसे ध्यान रखिएगा। इनमें दोस्तों ध्यान रखिएगा कि अभी हाल ही में दोस्तों महाराष्ट्र ने $100 मिलियन का ऋण प्रदान प्राप्त किया है। किससे दोस्तों? ADB से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से दोस्तों। किसके लिए? किसानों की आय बढ़ाने हेतु। ठीक है दोस्तों। इन दोस्तों अभी हाल ही में दोस्तों महाराष्ट्र के नागपुर में, क्या दोस्तों? महाराष्ट्र के नागपुर में अभी हाल ही में दोस्तों वन्य जीव DNA परीक्षण वेधशाला की स्थापना की गई है। किसकी दोस्तों? वन्य जीव DNA परीक्षण वेधशाला। एवं दोस्तों अभी हाल ही में यहीं पे नागपुर में ही राष्ट्रीय अंतर धार्मिक सम्मेलन, क्या दोस्तों? राष्ट्रीय
अंतर धार्मिक सम्मेलन का भी आयोजन किया गया था। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत को कौन सा पदक प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं स्वर्ण पदक, कांस्य पदक, रजत पदक, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है कांस्य पदक। तो दोस्तों हमारे जो भारत के आकाश कुमार, क्या दोस्तों, आकाश कुमार, इन्होंने अभी हाल ही में दोस्तों 54 केजी वर्ग में दोस्तों कांस्य पदक प्राप्त किया है विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में। ठीक है दोस्तों, आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में इनफ्लैटेबल मिसाइल डिटेक्शन सिस्टम का परीक्षण किस देश ने किया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं जर्मनी, इजराइल, कनाडा, इंग्लैंड। तो दोस्तों इसका सही आंसर है इजराइल। तो दोस्तों अभी हाल ही में इजराइल ने इनफ्लैटेबल मिसाइल डिटेक्शन सिस्टम का परीक्षण किया है। इन दोस्तों ध्यान रखिएगा कि अभी हाल ही में दोस्तों इजराइल में ही दोस्तों एक मेमोरियल की स्थापना की गई थी, जिसकी जानकारी आप मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। दोस्तों मैंने जब इजराइल को पढ़ा है तो दोस्तों मैंने काफ़ी बार आपको इस चीज़ के, इस मार्ग के बारे में बतलाया है। ठीक है दोस्तों। इन दोस्तों अदर ऑप्शंस में दोस्तों ये जो हमारा जर्मनी है, इसमें दोस्तों अभी हाल ही में हाइलो, क्या दोस्तों, हाइलो ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 500 का आयोजन किया जा रहा है। इन दोस्तों अभी हाल ही में दोस्तों कनाडा से दोस्तों हमारी जो 100 साल वर्ष पुरानी जो हमारी मूर्ति थी, जिसे चोरी कर लिया गया था, जिसका नाम था दोस्तों माँ अन्नपूर्णा, इसकी मूर्ति दोस्तों अभी हाल ही में कनाडा ने सौंपने का वादा किया है। इन दोस्तों अभी हाल ही में ध्यान रखिएगा कि इंग्लैंड का एक क्लब है दोस्तों, उसका क्लब का नाम है दोस्तों यॉर्कशायर। क्या दोस्तों, यॉर्कशायर। ये दोस्तों ये एक काउंटी क्रिकेट क्लब है, जिसे अभी हाल ही में बैन कर दिया गया है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मेजबानी के लिए। ठीक है दोस्तों, आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय बीज सम्मेलन 2021 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं फ्रांस, जापान, इटली, स्पेन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है इटली। इटली की राजधानी दोस्तों रोम में अभी हाल ही में दोस्तों अंतरराष्ट्रीय बीज सम्मेलन 2021 का आयोजन किया गया है। इन दोस्तों ध्यान रखिएगा कि अभी हाल ही में दोस्तों रोम में ही दोस्तों G20 का शिखर सम्मेलन भी आयोजित किया गया था। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में नेल्सन मंडेला नोबेल शांति पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं अजय शर्मा, आदित्य नारायण, सर्वेश धड़वाल, अमित बिष्ट। तो दोस्तों इसका सही आंसर है दोस्तों अजय शर्मा। तो दोस्तों अभी हाल ही में अजय शर्मा को नेल्सन मंडेला नोबेल शांति पुरस्कार। एवं दोस्तों ध्यान रखिएगा कि जो आदित्य नारायण है, उन्हें ये दोस्तों पार्श्व गायन गाते हैं, पार्श्व गायन करता है, जिन्हें अभी हाल ही में दोस्तों मानद उपाधि, क्या दोस्तों, मानद उपाधि प्रदान की गई है, यही नेल्सन मंडेला के तहत। ठीक है दोस्तों। एवं दोस्तों सर्वेश धड़वाल एवं दोस्तों अमित बिष्ट को अभी हाल ही में दोस्तों तेनजिंग नॉर्गे पुरस्कार प्रदान किया गया है। क्या दोस्तों, तेनजिंग नॉर्गे 2020 पुरस्कार प्रदान किया गया है। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में जारी ICC T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन प्रथम स्थान पर रहा है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं विराट कोहली, बाबर आजम, रोहित शर्मा, ग्लेन मैक्सवेल। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बाबर आजम। तो दोस्तों आप इससे जरूर ध्यान रखिएगा। इन दोस्तों अभी हाल ही में दोस्तों जो राशिद खान है, क्या दोस्तों, राशिद खान, जिन्हें अभी हाल ही में दोस्तों T20 में सबसे तेज 100 विकेट लेने का कीर्तिमान हासिल किया है। इन दोस्तों ये कहाँ के गेंदबाज है दोस्तों? अफगानिस्तान के। इन दोस्तों बांग्लादेश के एक प्रमुख गेंदबाज ऑलराउंडर है दोस्तों, उनका नाम है दोस्तों साकिब अल हसन, जिन्हें अभी हाल ही में दोस्तों T20 में सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड प्राप्त हुआ है। ठीक है दोस्तों, आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में आदित्य कुमार महापात्र किस राज्य के जज नियुक्त किए गए हैं? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। तो दोस्तों इसका सही आंसर है उड़ीसा। ठीक दोस्तों। तो दोस्तों अभी हाल ही में कई सारे जजों की नियुक्ति की जा रही है दोस्तों, तो इसमें आदित्य कुमार महापात्र का दोस्तों उड़ीसा का जज नियुक्त किया गया है। इन दोस्तों अभी हाल ही में उड़ीसा सरकार ने दोस्तों इलेक्ट्रिक मोटर वाहनों पर, क्या दोस्तों, इलेक्ट्रिक मोटर वाहनों पर दोस्तों 100% कर की छूट प्रदान की है। इन दोस्तों अभी हाल ही में उड़ीसा सरकार ने गरिमा योजना, क्या दोस्तों, गरिमा योजना, इन दोस्तों आपात प्रबंधन विषय को अनिवार्य विषय घोषित किया है। क्या दोस्तों, आपात प्रबंधन को अनिवार्य विषय घोषित किया है। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 7 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं शिशु संरक्षण दिवस, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, यह दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा नंबर तीसरा, यह दोनों। तो दोस्तों अब
7 नवंबर को शिशु शिशु संरक्षण दिवस एवं राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इन दोस्तों ध्यान रखिएगा कि अभी हाल ही में सर सीवी रमन, जिन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी दोस्तों, उन्हें उनकी 133वीं जयंती मनाई गई है। ठीक है दोस्तों, किस दिन दोस्तों? 7 नवंबर को। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। द सेज विथ टू हॉर्न्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं सुधा मूर्ति, अमित रंजन, चिंतानंद राजघट्टा, रस्किन बॉन्ड। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सुधा मूर्ति ने अभी हाल ही में द सेज विद द टू हॉर्न्स पुस्तक के लिखी। इन दोस्तों इसके अलावा अभी हाल ही में दोस्तों अमित रंजन ने दोस्तों जॉन लॉन्ग, क्या दोस्तों? जॉन लॉन्ग वंडर ऑफ हिंदुस्तान, वंडर ऑफ हिंदुस्तान, जो कि किससे संबंधित है दोस्तों? झांसी रानी, झांसी की रानी जो रानी लक्ष्मीबाई है दोस्तों, उससे संबंधित यह बुक है। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा दोस्तों ये जो चिंतानंद राजघट्टा है, इन्होंने अभी हाल ही में कमला हैरिस, जो कि दोस्तों अमेरिका की दोस्तों उपराष्ट्रपति हैं, उन्हें अभी हाल ही में दोस्तों इनके बारे में अभी एक किताब का विमोचन किसने किया है दोस्तों? चिंतानंद राजघट्टा ने। इन दोस्तों रस्किन बॉन्ड के अभी हाल ही में एक पुस्तक आई थी, उसका नाम क्या है दोस्तों? अ रूम इन द रूफ। ठीक है दोस्तों, ए रूम इन द रूफ पुस्तक आई है, जिसे दोस्तों आप इन सभी चीजों को प्लीज नोट डाउन करते हुए चलिएगा दोस्तों, यह आपके वनडे एग्जाम्स के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस हवाई अड्डे को प्रमुख हवाई अड्डा के रूप में घोषित किया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं श्रीनगर हवाई अड्डा, लद्दाख हवाई अड्डा, जम्मू हवाई अड्डा, नैनीताल हवाई अड्डा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है श्रीनगर हवाई अड्डा को दोस्तों अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रमुख हवाई अड्डा के रूप में घोषित किया है। दोस्तों किस अधिनियम के तहत दोस्तों? भारतीय विमान आर्थिक नियामक प्राधिकरण अधिनियम 2008 के अनुसार। ठीक है दोस्तों, आप इसे ध्यान रखिएगा। इनमें दोस्तों अभी हाल ही में दोस्तों श्रीनगर में दोस्तों ओपन एयर फ्लोटिंग थिएटर, क्या दोस्तों? ओपन एयर फ्लोटिंग थिएटर की स्थापना दोस्तों डल झील में की गई है। इन दोस्तों डल झील में दोस्तों अभी हाल ही में एसबीआई का तैरता हुआ एटीएम स्थापित किया गया है। इन दोस्तों अभी हाल ही में दोस्तों जम्मू कश्मीर में दोस्तों एप्पल, क्या दोस्तों? एप्पल महोत्सव एवं दोस्तों सीर जल आपूर्ति, क्या दोस्तों? सीर जल आपूर्ति योजना स्टार्ट की गई है। ठीक है दोस्तों, आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कौन सा विश्वविद्यालय प्रथम स्थान पर रहा है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं सिंगापुर विश्वविद्यालय, ताइवान विश्वविद्यालय, संघाई विश्वविद्यालय, आईआईटी बॉम्बे। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सिंगापुर विश्वविद्यालय, जो कि अभी हाल ही में दोस्तों एशिया यूनिवर्सिटी में पहले स्थान पर रहा है। इन दोस्तों इसके अलावा दोस्तों आईआईटी जो बॉम्बे है दोस्तों हमारे इंडिया क्या है दोस्तों? उसे हाल ही में 42वां स्थान प्राप्त हुआ है। इन दोस्तों इसके अलावा आईआईटी दिल्ली को दोस्तों 45वां, इन दोस्तों आईआईटी मद्रास को दोस्तों 54वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है दोस्तों, आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किस राज्य ने उत्तम बीज पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों इसका सही आंसर है कर्नाटक की सरकार ने अभी हाल ही में दोस्तों उत्तम बीज पोर्टल का शुभारंभ किया है। दोस्तों इसके अलावा दोस्तों अभी हाल ही में कर्नाटक ने जन सेवक, क्या दोस्तों? जन सेवक जन स्पंदन योजना प्रारंभ किया है। ठीक है दोस्तों, इसके तहत दोस्तों क्या कि जो भी सरकारी सेवाएं हैं, क्या दोस्तों? सरकारी सेवाएं हैं उसे आम जनता तक पहुंचाने के लिए। इन दोस्तों अभी हाल ही में यहाँ पे डाटा समुद्र सेंटर बेंगलोर में, इन दोस्तों कर्नाटक राज्य को दोस्तों अभी हाल ही में दोस्तों बेस्ट कॉम्बेटिंग अवार्ड, क्या दोस्तों? बेस्ट कॉम्बेटिंग अवार्ड प्रदान किया गया है। इन दोस्तों अभी हाल ही में कर्नाटक को पब्लिक अफेयर इंडेक्स एवं ऊर्जा दक्षता सूचकांक में नंबर 1 स्थान प्राप्त हुआ है। किसमें दोस्तों? पब्लिक अफेयर इंडेक्स एवं दोस्तों ऊर्जा दक्षता सूचकांक। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज का जो हमारा करंट अफेयर्स का सीरीज है वह यहीं तक का है। तो दोस्तों आइए हम कल का आंसर के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों हमारा कल का प्रश्न था भारत में किस वर्ष तक कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करने की घोषणा की है? तो दोस्तों इसका सही आंसर था 2070 तक। ठीक दोस्तों, आइए दोस्तों हम आज के क्वेश्चन के बारे में जानते हैं, जिसका आंसर आपको कमेंट के माध्यम से प्रदान करना है। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन है अफगानिस्तान क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं चीन, रूस, भारत, ईरान। तो दोस्तों इसका सही आंसर आप मुझे कमेंट के माध्यम से प्रदान कर सकते हैं। इन दोस्तों यह सीरीज अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल जेसी जागरण क्लासेस एंड प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक,
मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।